नमस्कार दोस्तों, आपको क्या लगता है एक आम भुजिया बेचने वाला क्या करोड़पति बन सकता है? अरे एनिग्मा जी, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी हो सकता है? अगर यह आपका सवाल है तो जवाब है हाँ। आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसने एक सामान्य भुजिया बेच के उसे ही एक मल्टी मिलियन बिजनेस में तब्दील कर दिया। यह कहानी शुरू होती है साल 1919 में। एक 12 साल का बच्चा बीकानेर की गलियों में 2 पैसे में भुजिया बेचता था, पर उसने भी नहीं सोचा था कि यह भुजिया आगे चलकर एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं भुजिया के टॉप ब्रांड हल्दीराम के बारे में। हल्दीराम का जन्म एक सामान्य गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता छोटी सी दुकान लेकर भुजिया बेचते थे। हल्दीराम को बचपन से ही भुजियम बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट था, इसलिए वह 12 साल की उम्र में घंटे मेहनत करके भुजिया बनाने के कल को मास्टर कर लिया था और अपने दादाजी के पास उनके दुकान में भुजिया बेचने के लिए यह भी बैठते थे। पर भुजिया से आने वाले कुछ पैसों से वह सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने देखा कि भुजिया पहले बेसन से बन रहा था, पर राजस्थान में मोठ की दाल का इस्तेमाल बहुत होता था और इसे देखते हुए हल्दीराम ने सोचा कि अगर मोठ के दाल के बटर को बेसन के साथ मिलकर उसको और क्रिस्पी और थिन बनाने से खाने में और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। और ऐसा ही हुआ, लोगों को यह भुजिया बहुत ही पसंद आने लगा और इसी भुजिया ने मार्केट में उनके सेल्स को बहुत ही ऊपर पहुंचा दिया। पर बीकानेर में इकलौते भुजिया बेचने वाले यह नहीं थे, बल्कि और भी लोग भुजिया बेचते थे। पर हल्दीराम को उनके भुजिया को एक अलग पहचान देने के लिए उन्होंने एक बिजनेस माइंडसेट के साथ सोचा कि महाराजा धनगर सिंह बीकानेर के प्रसिद्ध महाराजाओं में से एक थे और उनके नाम से ही उन्होंने दंगल सेव के नाम से भुजिया बेचने लगे और इसकी वजह से मार्केट में इनका एक अलग ब्रांडिंग बन गया और इनके भुजिया को एक प्रीमियम पोजीशन मिल गया। और ऐसे ही आते आते वह अपने 2 भाइयों के साथ अपने भुजिया का बिजनेस को बहुत ही आगे ला चुके थे। 36 साल की उम्र में उनको 3 बच्चे भी थे। यहाँ तक तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन साल 1944 में घर वालों के बीच झगड़ा होकर वह झगड़ा इनको अपने घर से निकलने का कारण बन गया। पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो यह हो गई कि घर के साथ साथ उन्हें बिजनेस से भी बाहर निकाल दिया गया। सालों के मेहनत से बढ़ाया हुआ उनका बिजनेस को छोड़कर वह अब रातों रात सड़क पर आ गए थे। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते वह दूसरे काम को ढूंढते हुए निकल गए और ऐसे ही एक दिन काम ढूंढते हुए बाजार में उनको एक आवाज सुनाई दी और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका एक दोस्त दूर से इनको पुकार रहा था। वह वही दोस्त था जिसने हल्दीराम से बचपन में 200 रुपए लिए थे और इसी के चलते उनके इस दोस्त ने उसे एहसान को नहीं बोला था और जब उसने हल्दीराम की हालत के बारे में सुना उसने वही हल्दीराम को 100 रुपए दे दिए। यह 100 रुपए हल्दीराम को एक लाइफ सेवर से कम नहीं था। उन्होंने पहले रहने के लिए एक घर को रेंट पर लिया। हल्दीराम की पत्नी मूंग दाल को सबसे अच्छा बनाती थी, इसलिए उन्होंने मूंग दाल का बिजनेस करने बनाने सोच लिया। सुबह सुबह उठकर पति पत्नी दोनों मूंग दाल बनाने में झुक जाते थे और मूंग दाल को बेचने के लिए हल्दीराम मार्केट में आने वाले कस्टमर और काम करने पर जाने वाले वर्कर्स को यह मूंग दाल बेचने लगे। उनका यह आइडिया सफल हुआ और मूंग दाल बहुत ही अच्छे दाम में बिकने लगा। इसके साथ साथ उन्होंने अपना पुराना वाला डिश जो था भुजिया, उसको भी बनाने का काम स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते उनके मूंग दाल और भुजिया पर लॉयल कस्टमर बन गया। उनके दुकान के बाहर लोगों के लाइन लगने लगे और देखते ही देखते वह फिर से लोकल भुजिया किंग बन गए और कुछ साल इन्होंने वही बिजनेस को इम्प्रूव करने का सोचा। पर साल 1950 ऐसा हुआ कि उसने हल्दीराम का बिजनेस को एक नए लेवल पर ले जाने का एक जरिया बन गया। एक बार हल्दीराम अपने दोस्त के बेटी के शादी पर गए थे और उधर इन्होंने खाने में भुजिया को सर्व किया। वहां शादी में आए लोगों ने भुजिया को बहुत पसंद किया और हल्दीराम को भुजिया का बल्क ऑर्डर देने लगे। इससे उनको समझ आ गया था कि कोलकाता में बिजनेस को बढ़ाने का यह एक बहुत अच्छा मौका है और यह काम करने के लिए उन्होंने अपने बड़े बेटे रामेश्वर लाल और उनके बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता का बिजनेस का जिम्मेदारी सौंप दिया। यहाँ भी इनका बिजनेस 8 स्क्वायर फीट वाले दुकान में हुआ। पहले पहले बिजनेस उतना अच्छा नहीं चला, पर समय के चलते लोगों की बातों की वजह से उनका बिजनेस वहाँ भी चलने लगा और देखते ही देखते वह दिन में 150 से 200 किलो तक भुजिया बेचते थे। और बंगाली वालों के टेस्ट के हिसाब से उन्होंने बंगाली निमकी नाम का एक मिक्सर भी बाजार में इंट्रोड्यूस किया और इसने भी वहां के लोगों का दिल जीत लिया और कुछ ही सालों में
उनके कस्टमर बीकानेर से भी ज्यादा कोलकाता में बन गए थे। हल्दीराम के पहले बेटे मूलचंद ने बीकानेर का बिजनेस संभालते थे और दूसरे बेटे मूलचंद एक इंडिपेंडेंट बिजनेस संभालते थे और रामेश्वर लाल कोलकाता के बिजनेस को संभालते थे। बिजनेस को उनके बेटों को देकर वह सेमी रिटायरमेंट ले चुके थे और शिवकिशन ने 1968 में नागपुर में हल्दीराम का ब्रांच खोलने का फैसला लिया और वहां उन्होंने देखा कि वहां के लोग गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू को बहुत पसंद करते थे। यहाँ के लोगों को स्वीट्स खाना तो बहुत पसंद था, लेकिन भारत के अलग अलग जगहों के स्वीट्स को खाने का मौका इन्हें नहीं मिला था। इसी को देखते हुए शिवकिशन ने भुजिया के साथ काजू कतली को भी बेचना चालू कर दिया। शुरुआत में उसे खरीदने को लोग नहीं आते थे, इसलिए शिवकिशन ने अपने कस्टमर को फ्री में सैंपल देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने यह स्टार्ट किया तो कस्टमर उसे खाकर उसे घर भी ले जाने लगे और इसी तरह यह प्लान भी सक्सेसफुल हो गया। पर वह यहाँ नहीं रुके, उन्होंने रसगुल्ला, पेड़ा और दूसरे तरह के स्वीट्स को भी बेचना चालू कर दिया और यहीं से ही हल्दीराम ने नेशनल लेवल में अपना पहचान बनाना शुरू कर दिया और उनके साथ साथ उनके भाई मनोहर लाल ने भी बिजनेस बड़ा करने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई। पर 1964 में एंटी सिख रायट्स की वजह से दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे और इसी बीच मनोहर लाल का वर्कशॉप भी जल गया था और वहां का बिजनेस जीरो पर आ गया था। पर मनोहर लाल हार नहीं माने, उन्होंने फिर से अपना बिजनेस बनाया और फिर से अपने कस्टमर का दिल जीतने में कामयाब हो गए। शिवकिशन और उनके भाई मनोहर लाल को हल्दीराम का बिजनेस को वर्ल्ड वाइड बढ़ाने का सपना था। इसी के चलते लिबरलाइजेशन के बाद बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि लेज और कोको कोला ने पैक्ड फूड प्रोडक्शन का मार्केटिंग शुरू कर दिया था। पर शिवकिशन और मनोहर लाल ने देखा कि यह सब बड़े ब्रांड भारत में अपने वेस्टर्न कल्चर का फूड बेच रहे हैं, पर कोई भी ब्रांड भारत के खाने को प्रमोट नहीं कर रहा। और इसी गैप को देखते हुए इन्होंने सोचा कि अगर भुजिया और दूसरे खाने को ऐसे ही पैक करके भेजा जाए तो कैसा होगा। इसी सोच में उन्होंने भुजिया को नाइट्रोजन पैकिंग में बेचना शुरू कर दिया, जिससे कुछ दिन रहने वाला भुजिया अब कई महीनों तक वैसे ही सुरक्षित रहता था और इससे वह पूरे देश में अपने हल्दीराम का प्रोडक्ट्स को भेज सकते थे। और कलर साइकोलॉजी के इस्तेमाल से इन्होंने पैकेजिंग कैसे बनाया कि जब कस्टमर देखें तो उसे तुरंत ही खरीदने का ख्याल आ जाता था। और इतना ही नहीं, सभी लोगों तक इनके प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए उन्होंने अलग अलग साइज में अपने भुजिए और उनके बाकी प्रोडक्ट्स को बेचते थे। इससे कोई भी इनके भुजिया को खरीद सकता था और देखते ही देखते हल्दीराम एक वर्ल्ड वाइड इंडियन स्नैक ब्रांड बन गया। 2 रुपए में बेचे जाने वाला भुजिया अब 9,000 करोड़ का एक बड़ा बिजनेस बन गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके नए नए प्रोडक्ट्स को इन्वेंट करते हो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा जाने में कोई भी शक नहीं है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो अभी स्क्रीन पर क्लिक करें एंड मैं आपसे वही मिलूंगा।